आइए हम लोग साधना के मार्ग पर चहलकदमी करते हैं। संसार की समस्त साधनाओं का सार व्यक्ति की अपनी सचेतनता है। सचेतनता से ही साधना की शुरुआत होती है। सचेतनता ही साधना का बीच का पड़ाव है। और सचेतनता पर ही साधना की पूर्णाहुति होती है। जो सचेतन होता है वही संसार के मर्म को समझ सकता है। जो सचेतन होता है वही संन्यास की आत्मा को जी पाता है। जो सचेतन होता है वही अपने जीवन में शोक और क्रंदन का विनाश कर पाता है। बगैर सचेतनता के साधक यह हंस दृष्टि उपलब्ध ही न कर पाएगा कि जीवन में क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या विद्या है और क्या अविद्या है, क्या सम्यक्त्व है और क्या मिथ्यात्व है। इसलिए सचेतनता व्यक्ति की साधना का मेरुदंड है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे रास्तों पर चले तो उसके हाथ में दीप या कंदील होना जरूरी है, वैसे ही जो व्यक्ति साधना और मुक्ति पथ का पथिक बना है उस व्यक्ति के हाथ में सचेतनता का दीपक होना अनिवार्य है। सचेतनता पूर्वक यदि पलक भी झपकाई जाए तो उस पलक के झपकने में भी व्यक्ति एक सत्य से रूबरू होता है। सचेतनता के साथ यदि देह पिंड का भी ध्यान किया जाए तो देह के प्रति रहने वाली मूर्छा टूटती है। सचेतनता के साथ यदि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का उपयोग या उपभोग किया जाए तो व्यक्ति उनके साथ रहते हुए भी अपने आप को कमल की पंखुड़ियों की तरह निर्लिप्त रख लेता है। सचेतनता यानी अवेयरनेस, सचेतनता यानी जागरूकता, सचेतनता यानी प्रत्येक वस्तु और पदार्थ के प्रति हमारी बोधि जागरूक है। हमारी स्मृति आत्मस्मृति बनी हुई है।
सचेतनता यानी कि भोग और उपभोग के दौरान भी, क्रोध और निरोध के दौरान भी, लोभ और मोह के दौरान भी यदि व्यक्ति अपने अवेयरनेस को जागरूक रखता है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन व्यक्ति अपने क्रोध से भी मुक्त होता है, काम भोगों से भी मुक्त होता है, संसार को जीते हुए भी परितृप्त होता है और एक न एक दिन भव चक्र से मुक्त भी होता है। बोध के साथ यदि व्यक्ति क्रोध करेगा तो वह 1 दफा करेगा, 2 दफा करेगा, 10 दफा करेगा, 100 दफा करेगा, पर 101वीं दफा तो उसकी आत्मा, जो कि अब तक क्रोध के कालिक से दबी हुई थी, कषायों के कालिक से पुती हुई थी, अंततः तो वह अपनी रोशनी हमें दिखा ही देगी। और इस तरह हम लोग बगैर किसी प्रयास के अनायास ही क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। संसार में जीने वाला प्राणी भोगों की दहलीज पर खड़ा होता है। वह देह के भोगों को भी भोगता है, वह इंद्रियों के भोगों को भी भोगता है, वह संसार के भोगों को भी भोगता है। लेकिन यदि सचेतनता पूर्वक किसी भी प्रकृति के उदय से लेकर उसके विलय तक की परिस्थिति के बीच में अगर व्यक्ति सचेतन रहता है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद नहीं तो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद नहीं तो 3 साल के बाद, 3 साल के बाद नहीं तो 6 वर्ष के बाद, एक न एक दिन उस उदय और विलय की प्रकृति को समझने वाला व्यक्ति, सचेतनता पूर्वक किए जाने वाले भोग और परिभोग का व्यक्ति अंततः 7 वर्ष में तो अवश्य मुक्त हो ही जाएगा। बेहोशी के साथ अचेतनता पूर्वक अबोध और अज्ञान दशा के साथ यदि व्यक्ति 70 वर्ष भी काम भोगों का अगर परिभोग कर ले तब भी वह मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान ज्यों-ज्यों भोग परिभोग करता है, मनुष्य मन की यह प्रकृति है कि उसकी तृष्णा और बढ़ती चली जाती है। आज तक कोई भी व्यक्ति भोग परिभोग करके यह कहने को तत्पर नहीं हुआ कि अब वह इससे मुक्त हो चुका है। लेकिन यदि सचेतनता पूर्वक ये काम भी किए जाएं तो ये काम भी अंततः व्यक्ति के लिए मुक्ति के द्वार खोल दिया करते हैं। तो जिस चीज को आदमी 70 वर्ष में भी तृप्त नहीं हो पाता, उसी चीज को व्यक्ति कोई 7 वर्ष में, कोई 3 वर्ष में, कोई 1 वर्ष में, कोई 6 महीने में और कोई 7 दिन में भी इससे तृप्त हो जाया करता है, बशर्ते इंसान सचेतनता पूर्वक भोग परिभोग भी करे। जैसे व्यक्ति के भीतर उसकी सांस का उदय और विलय होता है, यह उसकी प्रकृति है। जैसे सांस का उदय और विलय नैसर्गिक रूप में होता है, ऐसे ही व्यक्ति की इस काया में भी, इस देह पिंड में भी वेदना और संवेदनाओं का भी उदय नैसर्गिक रूप से हुआ करता है। सामान्य तौर पर किसी भी इंसान को कहा जाए कि क्या तुम्हें अपनी सांस का बोध होता है, तो वो कहेगा नाक के आगे हाथ रखकर देखता हूं तो पता चलेगा कि सांस चल रही है या नहीं चल रही है। या बीपी के इंस्ट्रूमेंट को लगाकर हम देखेंगे कि रक्तचाप की धड़कन और गति चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन साधक जो कि सचेतनता से जीता है,
वो भली प्रकार जानता होता है कि सांस अभी चल रही है। वो सांस लंबी चलती है तो साधक भली प्रकार जानता है कि अभी सांस लंबी चल रही है। जब सांस छोटी या ओछी चलने लगती है तो जागरूक साधक भली प्रकार जानता होता है कि अभी सांस छोटी या ओछी चल रही है। जब सांस तेज चलने लगती है तो वह भली प्रकार जानने लगता है कि इस समय सांस मेरी तेज चलने लगी है। वह सांस को जानता है और सांस को जानते हुए अपने देह पिंड को भी जानने लगता है, क्योंकि सांस का सीधा संबंध देह पिंड से है। जैसे लोहार की धौंकनी हवा को लेती और छोड़ती है, ऐसे ही ये देह पिंड भी लोहार की धौंकनी की तरह ही सांस लेता और छोड़ता है। और जैसे लोहार की धौंकनी हवा को लेने और छोड़ने से उसकी अंगीठी में पड़े हुए अंगारे सुलग उठा करते हैं, ऐसे ही सांस के लेने से, वायु चेतना के लेने से व्यक्ति के भीतर भी संवेदना अथवा निर्वेदना की स्थिति का उदय और विलय चलता रहता है। लेकिन जब तक कोई साधक अपनी सांस को पकड़ पाने में सफल नहीं होगा, तब तक वह अपनी संवेदनाओं को भी पकड़ पाने में सफल नहीं हो पाएगा। हमें जब तेज भूख लगती है तब तो हमें एहसास होता है कि भूख लग चुकी है। गले में तेज प्यास लगती है तो एहसास होता है कि प्यास लग चुकी है। जबकि दुनिया में कोई भी सिर का बाल एक ही दिन में सफेद नहीं होता, धीरे धीरे बाल सफेद होता है। ऐसे ही शरीर में कोई भी संवेदना जो प्रगाढ़ होती है वो अनायास नहीं होती, धीरे धीरे उसका उदय और विलय चलता रहता है। और जब वो पूरी प्रगाढ़ हो जाती है तो कभी हमें क्रोध के रूप में, कभी हमें भूख के रूप में, कभी हमें काम छंद के रूप में, कभी हमें नींद के रूप में हमारे ज्ञान में आने लगती है, हमारे बोध में आने लगती है, और तब हम वैसा करने को तत्पर हो जाया करते हैं। वेदन और संवेदनों से भरी हुई ये काया स्थूल रूप में अगर शरीर को देखोगे तो इस शरीर में है केस, त्वचा, खोपड़ी, मांसपेशियां, आंखों में गीड़, कान में मैल, मुंह में लार, बाहर त्वचा, अंदर में हड्डियां, मांस, हृदय, फेफड़े, श्वसन तंत्र, आमाशय, जठराग्नि, बड़ी आंत, छोटी आंत, वीर्य, कफ, पित्त, वायु, रज, खून, मवाद, नाखून, यकृत, पसीना, यही सब तत्व तो स्थूल रूप में इस शरीर में हमें दिखाई देते हैं। तो अगर साधक इस काया को जान रहा होता है सचेतनता पूर्वक, तो जान रहा होता है यह है काया कि जिसमें सिर से लेकर नख तक, सिर से लेकर पांव तक यही सब चीजें तो भरी पड़ी हैं। अच्छी से अच्छी वस्तुओं का उपभोग किया जाए, मगर फिर भी इस शरीर में डाले गए प्रत्येक पदार्थ का परिणाम, इस शरीर पर लगाए गए प्रत्येक पदार्थ का परिणाम अंततः दूषित, अशुचिपूर्ण, अपवित्र ही हुआ करता है। जब कोई साधक भली प्रकार जानने लगता है कि ऊपर से खाया जा रहा है भोजन,
तो भोजन पर तो उसका दिन में 100 बार ध्यान जाता है कि उसका स्वाद कैसा है और नहीं है, लेकिन उसे क्या कभी ये बोध जगता है कि खाया पिया सब कुछ मल मूत्र होना है, इसलिए उसे केवल देह के पोषण के लिए, देह के संरक्षण के लिए भोजन करना है, न कि केवल इंद्रियों के स्वाद, विषयों के स्वाद, इनके लिए ही भोजन करना है। सचेतनता का मतलब ही होता है जागरूकता, और जागरूकता व्यक्ति अपने प्रति जागरूकता लाता है, और तब प्रज्ञा जागे, बोधि जागे, ज्ञान जागे, आत्मा उसकी जागे। जो भी है हमारे भीतर, वो हमारे भीतर के उस तत्व के प्रति हमारी चेतना जागे। तो उसी सचेतनता के चलते जहां व्यक्ति बाहर के उद्वेग और खेद से, बाहर के उतार चढ़ाव से मुक्त होता है, ऐसे ही साधक अपनी देह पिंड में होने वाले हर तरह के उतार चढ़ाव, उदय विलय, उद्वेग, खेद और हर प्रभावों से धीरे धीरे वो मुक्त होता है। वरना किसी भी प्रकृति से मुक्त होना, फिर चाहे वो प्रकृति बेटी की भी क्यों ना हो, उस बेटी की प्रकृति को भी बदलना और सुधारना बाप के हाथ में नहीं होता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी प्रकृति के प्रति अपनी सचेतनता, अपनी जागरूकता, अपने अवेयरनेस को अगर बार बार साधता है, तो जैसे सांसों पर गौर करने पर, कि पहले दिन सांसों पर गौर करोगे तो 40 मिनट के ध्यान में 4 दफा 2-2 मिनट के ऐसे समय आएंगे जब आपने स्थिरता पूर्वक प्रत्येक सांस का संवेदन और अनुभव किया। दूसरी बार ध्यान की बैठक बैठोगे तो 6 दफा 2-2 मिनट के ऐसे क्षण आए कि जब हमारी सांस धारा पर हम कंसेंट्रेट हुए। तीसरी बैठक करेंगे तो मन ही न लगा, पर चौथी बैठक में अचानक 10 मिनट तक लगातार हमारा ध्यान अवस्थित हो गया। यह सब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस देह में अलग अलग तरह की प्रकृति, अलग अलग तरह के वेदन संवेदन जगने लगते हैं। अचानक व्यक्ति कहता है क्या करूं, जी मचलाने लगा है। ये क्या है? ये जी मचलाना क्या हुआ? ये एक विशिष्ट प्रकार की प्रकृति का और संवेदना का उदय हुआ, जो कि हमारे शरीर में जी मचलाने के रूप में उभर कर आया। अभी अभी कांच की अलमारी में मेरा हाथ आ गया, अंगूठा कट गया। न चाहते हुए भी मुझे डॉक्टर से मदद लेनी पड़ी और ऑपरेशन करवाना पड़ा। और जब ऑपरेशन करके वहां से लौटकर आ रहा था जयपुर से वापस जोधपुर के लिए, तो वाहन में आया। तो जिंदगी में कभी वाहन में नहीं बैठा, तो वाहन पर जब आ रहा था तो वाहन के जो वाइब्रेशन हो रहे थे, इतने तेज वाइब्रेशन हो रहे होंगे कि मेरा शरीर उसे बर्दाश्त न कर पाया और जी मचलाने लगा, मितली होने लगी, उल्टियां होने लगी, शरीर पूरा असहज हो गया। 2-3 दिन लग गए शरीर को वापस नॉर्मल होने में। और मैं उस दौरान अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को देख रहा था, जी मचलाने को देख रहा था, और मैं देख रहा था कि यह शरीर की कैसी प्रकृति है। कोई भी संवेदना जब प्रगाढ़ होती है तो हमें महसूस होने लगती है, लेकिन साधक भली प्रकार धैर्य और शांति पूर्वक अपने देह पिंड पर ध्यान धरते हुए अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना का प्रज्ञापूर्वक दृष्टा होता है,
बोधपूर्वक उसे जान रहा होता है, और न केवल उसे जान रहा होता है वरन जानते जानते वह इस भाव दशा में भी पहुंच जाता है कि मैं शरीर की संवेदनाओं को देख रहा हूं और अब मैं अपने शरीर की संवेदनाओं को शांत कर रहा हूं। बार बार यदि हम अपने चित्त में शांति का भाव भाएंगे, बार बार यदि हम अपने चित्त में शांति की अवधारणा करेंगे, तो अपने आप वो शांति भी हमारे शरीर में विस्तार लेने लगेगी। हम तन मन से सहज होने लगेंगे। लेकिन याद रखना, ये सब बातें उसी के साथ होंगी जो सचेतनता पूर्वक अपनी देह पिंड की यात्रा करेगा। जीवन का परम सत्य यही है कि व्यक्ति का सत्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति में समाहित है, व्यक्ति से जुदा उसका कोई न अस्तित्व है और न कोई सत्य है। यदि माता पिता ही हमारे जीवन के सत्य हों, तो फिर एक दिन ऐसा क्यों होता है कि शादी होने पर हम अपने माता और पिता से जुदा अपना घर बसा लेते हैं? तो वे हमारे जीवन के सत्य नहीं हैं, वे हमारे जीवन के एक हिस्से हैं। पत्नी या पति हमारे जीवन का सत्य नहीं है, वो हमारे जीवन का एक संयोग है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और अगर वो हमारा सनातन संयोग होता तो ऐसा क्यों होता है कि कभी वो हमें तलाक देने पर भी उतर आती है? ऐसा क्यों होता है कि कभी वो हमें हमारे मुंह पर भी 4 शब्द सुना दिया करती है? ये संयोग है। एक सचेतनता से जीने वाला साधक हर चीज को संयोग के रूप में जानता है, देखता है, पहचानता है। और यही वजह है कि सचेतनता से जीने वाले व्यक्ति के साथ संग संग तो होते हैं, संयोग और वियोग तो होते हैं, लेकिन संयोग और वियोग के कारण चित्त पर जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो जल्दी से प्रभावशाली नहीं हो पाती हैं। हां, अगर वो सिद्ध हो जाएगा, अगर वो बुद्ध हो जाएगा, अगर वो मुक्त हो जाएगा, तो उस पर आंशिक तौर पर भी किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया का असर नहीं होगा। पर जब तक वो सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं होता, तब तक सचेतनता से जीने वाले व्यक्ति पर छोटी मोटी बातों का जल्दी से असर नहीं होगा। अगर दूसरे आदमी पर 100% असर होता है तो उस पर केवल 10% और 5% ही असर होगा। असर तो होगा क्योंकि वो अभी तक सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हुआ है, वो अभी तक देह से पूरी तरह विदेह और देहातीत नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत तो असर होगा। क्योंकि ऐसा असर होते हुए मैं अपने आप पर भी देखता हूं, इसलिए कहूंगा कि आंशिक तौर पर 2, 5, 10% असर तो होगा। पर अगर सचेतनता रहेगी तो धीरे धीरे, जैसा कि मैंने कहा, 3 साल बाद कि 6 महीने बाद कि 6 साल बाद कभी न कभी उस तत्व के मोह से, व्यामोह से, उस तत्व के प्रति पलने वाली तृष्णा से, उस तत्व के प्रति रहने वाली जिजीविषा से, आसक्ति से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा और व्यक्ति आसक्ति में जीने की बजाय अपनी अंतरात्मा में जिएगा। अगर साधक ध्यान भी धरता है, अपनी अनुपश्यना भी करता है, विपश्यना भी करता है। पश्य शब्द का अर्थ होता है देखना, अवलोकन करना, भली भांति देखना। तो महावीर ने शब्द प्रयोग किया अनुपश्यना, अर्थात लगातार देखते रहना।
बुद्ध ने शब्द प्रयोग किया विपश्यना, अर्थात विशेष रूप से देखते रहना। कुल मिलाकर देखना होता है, कुल मिलाकर जगना होता है, कुल मिलाकर धीरज धरना होता है, कुल मिलाकर अपदीपो भव, अपने दीप खुद होना होता है। तो साधक बाहर कुछ करे तो बाहर के प्रति सचेतन और जागरूक हो, और भीतर में कुछ होता हुआ लगे तो भीतर के प्रति सचेतन और जागरूक हो। जरूरी नहीं है कि हर समय हर चीज का उदय हो। इस देह पिंड में 5 इंद्रियां हैं, एक मन है, व्यक्ति का एक प्राण या उसकी अपनी एक चेतना, उसकी अपनी एक आत्मा है, और कब किस पिंड के किस अंग या किस अंश में किस चीज का उदय होगा यह कहा नहीं जा सकता, और किस चीज का विलय हो जाएगा यह भी कहा नहीं जा सकता। तो साधक जब सांसों का साक्षी बनता है, सांसों का दृष्टा बनता है, तो मेरे भाई एक बात तो ध्यान रखना, ओ मेरे प्रिय आत्मन, एक बात को ध्यान रखना कि जब भी ध्यान में उतरो तो सबसे पहले चित्त की वॉशिंग हो जानी चाहिए। तो चित्त और शरीर के बीच, मन और शरीर के बीच एक लयता साध ली जाए। इसलिए पहले 10 मिनट तक लंबी श्वास लो और लंबी श्वास छोड़ो। जब सांस लो और सांस छोड़ो तो सांस में इतनी सहजता हो, इतनी नैसर्गिकता हो कि उसकी ध्वनि ना हो, ध्वनि ना उठे, केवल उसके उदय और विलय का अनुभव हो। तो 5 मिनट तक, 7 मिनट तक, 10 मिनट तक लंबी सांस लेने से और लंबी सांस छोड़ने से शरीर और मन के बीच एक लयता सधने लग जाती है। और जब लंबी सांस लें तब भी ये बोध रखें कि मैं लंबी श्वास लेते हुए अपने देह पिंड के प्रति जागरूक हो रहा हूं, और लंबी सांस छोड़ते हुए भी अपने देह पिंड के प्रति जागरूक हो रहा हूं। मैं जान रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं ज्ञान कर रहा हूं, मैं बोध ले रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। पांच मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, यह कोई जरूरी नहीं कि 10 मिनट ही लंबी सांस लेनी होगी। हो सकता है 1 मिनट भी लेने की जरूरत ना पड़े, पर शुरुआती तौर पर प्रयास से ही अनायास की तरफ बढ़ना होता है। इसलिए पहले थोड़ी देर तक लंबी सांस लो और लंबी सांस छोड़ो, और हर सांस के साथ अपनी बोधि दृष्टि को गहरी करते चले जाओ। तीक्ष्ण चित्त से प्रत्येक सांस को लो और प्रत्येक सांस को छोड़ो। और जब सांस लो तो भली भांति ये जानो कि मैं सांस ले रहा हूं, और सांस लेते हुए भी अपने देह पिंड को, अपनी काया को जान रहा हूं, जाग रहा हूं। इसके साथ रूबरू होने के लिए कदम बढ़ा रहा हूं। मेरी समझ से ध्यान बहुत सरल है, और ये जो अभी अपन ध्यान कर रहे हैं ना, ये ध्यान इतना सरल है, इतना सरल है कि एक बच्चा भी इसे समझ सकता है और कर सकता है। केवल थोड़ा सा अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। दुनिया की और कोई ध्यान पद्धति करनी हो तो शायद उसमें सांसों की बहुत उठापटक करनी पड़ेगी, लेकिन अपनी आती जाती सहज नैसर्गिक श्वास धारा पर जब हम अपना ध्यान धर रहे होते हैं तो कर कुछ नहीं रहे, केवल हम अपनी प्रज्ञा को, अपनी स्मृति को
अपनी सांस धारा पर लाकर केंद्रित कर रहे होते हैं। कुछ नहीं करते, जो भीतर हो रहा होता है हम उसकी यात्रा करते हैं, उस पर जगते हैं। पहले देह पिंड अनुभव में आया करती है, धीरे धीरे देह पिंड में उठने वाले संवेदनों का, फीलिंग्स का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे वे संवेदन भी इतने सहज हो जाते हैं कि फिर हमें संवेदन आकर्षित नहीं करते। तब हम रूबरू होते हैं, ये हमारा पूरा शरीर, पूरा देह पिंड ऊर्जा तरंगों से भरा हुआ है। और तब हमें पूरे शरीर में जहां पर भी गौर करेंगे, हर तरफ ऊर्जा का ही प्रवाह, ऊर्जा का ही प्रवाह दिखाई और अनुभव में आएगा। पूरा शरीर, शरीर में अगर कहीं पर भी ऊर्जा तरंग ना हो, ऊर्जा ना पहुंचे, तो वो भाग लकवा मार जाएगा। क्या दुनिया की कोई भी बैटरी बगैर सेल के जल सकती है? बैटरी अगर जल रही है तो सेल उसका चार्ज है, और अगर बैटरी नहीं जल रही है तो इस सेल में कहीं गड़बड़ी होने की आशंका है। अगर हमारे हाथ की एक अंगुली हिल रही है तो इसमें ऊर्जा की तरंग है, इसलिए वो हिल रही है। और अगर इसमें से ऊर्जा तरंग निकल जाए तो शव में, अपने में, यही तो बुनियादी फर्क है कि वहां पर ऊर्जा की तरंग नहीं है, सेल उसका खत्म हो चुका है। कभी कभी शव की तरह भी ध्यान करो, शव की तरह लेट कर या शव की तरह बैठकर ध्यान धरो। कभी कभी शव की तरह अपनी अर्थी जलाकर देखो, कभी कभी शव की तरह अपने पांवों से अग्नि को उठते हुए देखो और पूरे शरीर को अग्नि स्नान में भिगो डालो। देह के प्रति रहने वाली मूर्छा जलेगी, अधकचरी होगी, फूंकेगी। या तो बंध जाओ, और अगर बंधन में रहोगे तो जन्म जन्मांतर तक वही सब करना पड़ेगा। और अगर मुक्त हो जाओ तो ये सब छाती कूटों से मुक्ति मिल जाएगी। इस जन्म में भी अपन ने पहले 25 साल तक पहली से लेकर एमए तक की पढ़ाई की, फिर अगले 25 साल तक वही एक घरवाली से मोह मोहब्बत किया, फिर वही पोते पोतियां और वही दुकानदारी और कर करा के मर गए। मैं झूठ बोलता हूं तो अपने पापा से पूछ लो, आपके पापा झूठ बोलते हो तो उनके पापा से पूछ लो, उनकी अगर बात ये समझ में नहीं आई है तो आप अपने पड़ोसी से पूछ लो, और पड़ोसी को भी समझ में नहीं आई तो ईश्वर ने हमें बुद्धि और आंख दे रखी है, सड़क पर जो लोग गुजर रहे हैं उनको देख के समझ लो। हमारी स्मृति और बुद्धि हमें नहीं बता पा रही है कि हम बूढ़े होंगे या नहीं होंगे, हमारा जन्म कैसा हुआ, पर हम अपने घर में जन्मने वाले भतीजे को देखकर तो समझ सकते हैं कि यह है जन्म। माना कि हम मरेंगे तो हमें पता न चलेगा, लेकिन अपने पड़ोस में होने वाली मृत्यु को देखकर तो समझ सकते हैं यह है मौत। और अगर कोई पड़ोसी न भी मरा हो तो सड़क पर गुजरते समय कहीं कोई कुत्ता, कहीं कोई गाय, कहीं कोई सांप मरा हुआ दिख जाएगा, किसी ट्रक से कुचला हुआ महसूस हो जाएगा, और उसको देख के भी समझ लेना जो यह है वही मैं हूं, जो इसके साथ हो सकता है वही मेरे साथ हो सकता है। जैसे ये खाता पीता हंगता मूतता है, वैसे ही मैं भी खाता पीता हंगता मूतता हूं। और तब मैंने कहा ना, हाथ में अगर सचेतनता का दीप होगा तो ये सब बातें घटित होंगी, और बेहोशी के साथ अगर जीवन जियोगे तो कभी भी हमें अपनी आत्मा याद नहीं आएगी। हमें लुगाई याद आएगी, लोग याद आएंगे, जमीन याद आएगी, धन याद आएगा, कभी हमें खुद याद नहीं आ पाएंगे, लोग याद आएंगे।
बेहोशी के साथ अगर जियोगे तो पोता और पोती याद आएंगे। मेरी इच्छा रही कि मैं किसी बूढ़े आदमी को संत बनाऊं, और यह सोचकर मैंने कईयों को प्रेरणा देने की भी कोशिश की, मगर मुझे लगा कि एक जवान व्यक्ति का संत बनना आसान है, लेकिन एक बूढ़े आदमी का संत बनना उससे भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि जवान व्यक्ति का मोह अभी प्रगाढ़ हुआ नहीं, पर बूढ़े आदमी के पास मोह के अलावा कुछ है नहीं। बूढ़े आदमी के पास मोह के अलावा कुछ है ही नहीं। वो कहता है साहब जवाबदारियां हैं। अरे खाक की जवाबदारियां हैं, वो अगला अपने को पूछ नहीं रहा है और तू ही कहता है जवाबदारियां हैं। और इस जवाबदारी के चक्कर में अपन लोग ऐसे बंध जाते हैं। और जवाबदारी क्या? बोले जवाबदारी है कि कल सुबह स्कूल पहुंचाना है पोते को, ये जवाबदारी है। ले दे के उसका बाप नहीं है क्या? क्या अपने ठेका थोड़ी ले रखा है कि अपन ही जिंदगी भर जवाबदारी निभाएंगे? पहले अपनी पत्नी की, फिर अपने बच्चों की, फिर उनके पोते पोतियों की, सबकी जवाबदारी निभाने का ठेका कोई अपन ने थोड़ी ले रखा है। जिस दिन छोरा 21 साल का हो जाए ना, छोड़ देना, मुक्त हो जाना, शादी वादी की चिंता मत करना। कोई गाय बछड़े को पैदा करती है तो गाय क्या बछड़े के शादी की चिंता करती है क्या? ठीक है यार, कहीं से भी सेट कर लेना, तू जान तेरा काम, कहीं से भी सेट कर लेना। और अगर लगता है कि नहीं नहीं भाई समाज में बैठा हूं और थोड़ा मुझे मान मर्यादाओं का भी ध्यान रखना है, इस लोक चक्र का भी मुझे ध्यान रखना है, तो ध्यान रख लेना। पर शादी हो जाए ना, उस दिन या तो घर छोड़ के खुद निकल जाना या बच्चे को घर छोड़ के कहीं और भेज देना। तब तो मुक्ति का दरवाजा खुलेगा। नहीं तो जो पोते पोतियों का राग और अनुराग जो पैदा होकर के आएगा, वो पत्नी के मोह से कहीं ज्यादा प्रिय हो जाएगा। वैसे भी मां बाप प्रिय होते हैं, पर शादी हो जाए तो मां बाप का प्रेम 50% बंट जाता है और वो पत्नी के प्रति चला जाता है। पर जब बच्चा हो जाए ना, तो पति और पत्नी के प्रति रहने वाला प्रेम भी फिर 50% हो जाता है और वो बच्चे के प्रति चला जाया करता है। इसीलिए जब कोई तलाक होता है ना, तो व्यक्ति ये तो तैयार हो जाता है, वो कहता है मैंने तुझे छोड़ा, वो कहता है मैंने तुझे छोड़ा, लेकिन कोर्ट में पहुंचते हैं बच्चे के लिए, वो कहता है ये बच्चा मेरा, और वो कहता है ये बच्चा मेरा, क्योंकि प्रेम अब आगे डाइवर्ट हो गया, मोह आगे डाइवर्ट हो गया, वो कहीं और जाकर के बंध गया। पता नहीं चिड़िया, गाय, ये सब लोग ना समझ हैं कि अपन सब लोग ना समझ हैं कि वो तो पैदा तो करते हैं बच्चों को। जानवर, मुझे जानवरों को देखकर बहुत प्रेरणा मिली हुई है। मुझे लगता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और 24 के 24 तीर्थंकरों के अपने अपने लंछन कहलाते हैं, और वे सारे लंछन किसी के नीचे, जब भी आप किसी मंदिर में जाएंगे और जैनियों के मंदिर में अगर चले गए तो मूर्ति के नीचे एक चिन्ह बना हुआ रहता है, और चिन्ह किसी भगवान का चिन्ह नहीं होता, वो एक जानवर का चिन्ह होता है। किसी के नीचे शेर होता है खुदा हुआ, किसी के नीचे बैल होता है, किसी के नीचे बंदर होता है। आप कोई ऐसा ही ना समझे कि कोई बंदर और कोई शेर, कोई बैल यूं ही ठोक दिए होंगे। मुझे लगता है वे जंगलों में गए होंगे और जंगलों में उनको कोई जानवर मिला होगा, और वो जानवर उनके पास बार बार आता होगा, और उस जानवर को उन्होंने बार बार देखा होगा, और उसको देख देख कर उन्होंने प्रकृति को समझा होगा, और उस प्रकृति को समझ समझ कर अपनी प्रकृति को समझा होगा, और इस तरीके से उस जानवर से प्रेरणा लेकर के वो मुक्त हो गए होंगे। तो मैं भी देखता हूं जानवरों को, कभी कभी नजर चली ही जाती है।
अगर कोई कुत्ता और कुत्ती सड़क पर मिल रहे हैं और आप कह देंगे आंखें बंद कर लो, तो ठीक है भाई, कितनी देर बंद करके चलोगे? फिर कहीं ना कहीं तो फिर वो मिल जाएंगे और फिर नजर चली जाएगी। लेकिन अगर सचेतनता पूर्वक जियोगे तो अपने आप होगा, ठीक है भाई, हर प्राणी मात्र में एक तत्व का उदय होता है और एक तत्व का विलय होता है, ठीक है। और तब उस कुत्ता कुत्ती को देखकर कभी हमारे अपने शरीर में भी ऐसी कोई वृत्ति उठकर आएगी तो लगेगा एक वृत्ति का उदय होता है और कभी वापस उसी वृत्ति का विलय भी हो जाया करता है। तब अपने आप इजीनेस भी आ जाएगी, बशर्ते अगर अवेयरनेस रहेगा तो। साधना कठिन होती है, मुक्ति कठिन होती है, पर जब तक न समझो तब तक कठिन है, और अगर मर्म समझ में आ जाए तो बच्चों का खेल है। बच्चों के लिए कैरम बोर्ड खेलना आसान है ना, ताश खेलना आसान है ना, है आसान है कि नहीं है जी? नहीं, कभी खेलनी चाहिए भाई। नहीं खेलते हैं तो मैंने कब मना किया कि ताश मत खेलो? आप कहते हैं कभी खेलते नहीं है, तो मैंने कभी मना नहीं किया कि ताश मत खेलो, पर ये कठिन है। मुझे अगर ताश खेलना नहीं आता तो मेरे लिए कठिन है, पर जिसको ताश खेलना आता है उसके लिए ताश खेलना आसान है। एक खेल है, उसके लिए कठिनाई कुछ नहीं है, केवल खेल है। ताश के पत्तों की तरह अपन सब एक दूसरे को खेलते रहते हैं, कभी हारते रहते हैं और कभी जीतते रहते हैं, और महल बनाते रहते हैं, और ताश के पत्तों की तरह ही महल बिखर जाया करते हैं। खेल है, ध्यान एक खेल है। बैठ गए, मस्ती ले रहे हैं, जो है उसकी मस्ती ले रहे हैं। तो अनुपश्यना, विपश्यना, भली भांति देखना, भली प्रकार जानना, इसका नाम है सचेतनता, इसका नाम है जागरूकता, इसका नाम है अवेयरनेस, इसका नाम है कॉन्शियसनेस। तो बाहर अगर कोई काम करो तो सचेतनता से करना, और भीतर जब ध्यान धरो तो सचेतनता से धरना। सत्य यही है कि ध्यान धरकर व्यक्ति कहीं जाता नहीं है। जो है ये जो 3.5 हाथ की काया है, आपने कभी अपनी काया का नाप कर लिया है कि नहीं? इंची से तो नापा होगा, थोड़ा हाथ रख करके नाप लो, पता चल जाएगा कुल कितना, ठीक है? 1-2 इंच का फर्क होगा। हाड़ मांस किसी के लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, शरीर सबके वही हैं, देहपिंड वही है, देहपिंड के गुण धर्म वही है। 4 फुट वाले का भी, 5 फुट वाले का भी, 6 फुट वाले का भी। 6 फुट वाला भी 3 फुलके खाता है, 4 फुट वाला भी 3 फुलके खाता है। दोनों के देहपिंड के गुण धर्म, आहार, निद्रा, भय, मैथुन की प्रकृतियां सबकी एक जैसी होती हैं। मुक्ति को अगर जीना है, धर्म तत्व को अगर अपने जीवन में जीना है, अध्यात्म की ऊंचाई को अगर अपने जीवन में आत्मसात करना है, तो मैं तो कहूंगा पलक भी झपकाओ तो जागरूकता पूर्वक झुकाना, झपकाना, और सांस लो तो भी जागरूकता पूर्वक, और ध्यान धरो तो भी जागरूकता पूर्वक। तो ध्यान धरते हैं, और ध्यान धरते हुए करते क्या है कि पहले 10 मिनट तक लंबी सांस लेते हैं, और लंबी सांस लेकर के फिर जब लगता है थोड़ी एक लयता आ गई, तो अब हमारा ध्यान शुरू हो रहा है, और तब हम मंद मंद श्वासोश्वास लें। ध्यान के दौरान शरीर हिलना नहीं चाहिए। पहले से ही ऐसी मुद्रा में बैठो कि वो मुद्रा आप पूरी पौन घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे या 15 मिनट तक बनाकर रख सके। अगर बार बार शरीर हिलेगा, डुलेगा, तो ध्यान खंडित हो जाएगा। शुरू के तौर पर ध्यान खंडित हो जाएगा। और अगर लगता है कि शरीर थक गया है बैठे बैठे, तो लेट कर ध्यान करना, मगर तभी करना जब
आपको लगता हो कि मैं पूरी सचेतनता के साथ लेट करके ध्यान कर सकता हूं, तब तो लेट कर ध्यान करना, वरना ध्यान कहीं और चला जाएगा और निद्रा नामक वृत्ति की आगोश में हम चले जाएंगे और हम सो जाएंगे। हालांकि उस सोने से शरीर का तनाव तो कम होगा, मगर ध्यान ना होगा, अनुपश्यना ना होगी, बोधि ना होगी। तो मंद मंद श्वासोश्वास लें। 15 मिनट की स्थिरता हो तो 15 मिनट बैठें। आधे घंटे का मन करता हो तो आधे घंटे की स्थिरता रखें। 1 घंटे का मन करता है तो 1 घंटा बैठे। समय से न बांधे ध्यान को, चित्त की एक लयता से बांधे ध्यान को। तो मंद मंद श्वासोश्वास लें और मंद मंद श्वासोश्वास लेते हुए शरीर को स्थिर करके, चित्त को स्थिर करके फिर हम अपने देह पिंड की यात्रा करें। क्या अनुभव में आता है? तो ये है भाई देह पिंड, जिसमें 2 हाथ है, 2 पांव हैं, शरीर में कुछ विशिष्ट केंद्र भी हैं। महसूस होने पर हमें मलाशय का अनुभव होता है, मूत्राशय का अनुभव होता है, लेकिन बाकी की अंदरूनी व्यवस्थाओं का अनुभव नहीं होता। लेकिन शरीर में अपने अपने कुछ खास केंद्र भी हैं जो अपने अपने क्षेत्र का काम संभालते हैं। कि जैसे कि सुषुम्ना नाड़ी तंत्र है, नीचे रीढ़ की हड्डी का निचला तिकोना, वहां पर ये 3 छिद्र हैं, एक सुषुम्ना, दूसरी ईड़ा, तीसरी पिंगला। ये 3 नाड़ियों का केंद्र है और ये रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल निचला तिकोना, बिल्कुल बैठक के सेंटर में। और उसी से ही ये सारा नाड़ी तंत्र पांवों तक फैला हुआ है, वो संवेदनाओं को ग्रहण करता है। नाभि भी शरीर का एक विशिष्ट केंद्र है, क्योंकि जब हम जन्मते हैं तो मां की कोख में हमारा पालन और पोषण नाभि के रास्ते ही हुआ करता है। नाभि के रास्ते भी पूरे शरीर का नाड़ी तंत्र जुड़ा हुआ है। बाहर से संबंध कट जाता है, जन्म लेते हैं ना तो बाहर से संबंध कट जाता है, लेकिन भीतर की जो नाड़ियां जुड़ी हुई है, जिससे कि ठेठ मस्तक से लेकर पांव तक का निर्माण हुआ है मां की कोख में, वो सारा नाड़ी तंत्र अभी भी सुरक्षित है। तो अगर हम नाभि पर भी ध्यान धरते हैं तो पूरे संपूर्ण शरीर के नाड़ी तंत्र उससे प्रभावित होते हैं, प्लस मिलता है उससे। हृदय मैन केंद्र है, यह हमारी अंतरात्मा का केंद्र है, यह हमारे दिल का केंद्र है, यह हमारे प्रेम, शांति, करुणा और आनंद का केंद्र है। यह शांति का धाम है, आनंद का तीर्थ है। स्थूल रूप में देखेंगे तो यही फुफ्फुस है, यही फेफड़े हैं। इधर में एक पंपिंग हो रही है, इधर में एक गुब्बारा लगा हुआ है जो कि हवा को लेता और छोड़ता है। पर यह सारा शरीर जिससे संचालित है वो तो ऊर्जा है। ऊर्जा तरंगों से पूरा शरीर व्याप्त है, आत्म प्रदेशों से यह शरीर पूरा व्याप्त है। और साधक स्थूल रूप में भी सूक्ष्म होकर के अपने इन सारे तत्वों को पहचानता है। गला दिखने में एक छोटी सी नली है, परख नली की तरह है, पर इसी में ही तो सारी बोलने की ध्वनियां समाहित हैं। यहीं से सारा सुरीलापन समाया हुआ है। यह दिखने में आंख, कान, गले बिल्कुल 1-1 इंच की चीजें दिखाई देती हैं, पर यह 1 इंच की आंख पूरी दुनिया को देख लेती है। यह एक छोटा सा कान का छेद दुनिया भर के शब्दों को सुन लिया करता है। ये छोटी सी नाक पूरी प्राण वायु को भीतर लेकर के और पूरे शरीर को गतिशील बना दिया करती है। और ये दिखने वाली एक 2 इंच 2.5 इंच की लटकती हुई जीभ वो वस्तुओं को भीतर निगल भी लेती है, बोल भी लेती है, सारे काम कर लिया करती है, स्वाद का भी आनंद दे दिया करती है और स्वाद के कसैलेपन के कारण हमारे मूड को भी खराब कर दिया करती है। स्थूल रूप में यह देह पिंड है, पर सूक्ष्म रूप में
कोई भी देह पिंड नहीं है। हर देह पिंड, कोई कहीं पृथ्वी धातु का घनत्व है तो कहीं जल धातु का घनत्व है, कहीं वायु धातु का घनत्व है तो कहीं अग्नि धातु का घनत्व है तो कहीं आकाश तत्व का घनत्व है। और ये घनत्व है तब तक ये देह पिंड खड़ा है, और ये घनत्व बिखर जाता है, देह पिंड वापस मिट्टी के कण बन जाया करता है। पर ये सारा घनत्व तभी तक एकत्रित है जब तक इसके भीतर इसको चलाने वाली ऊर्जा और ऊर्जा की तरंग है। चालू भाषा में उसी को आत्मा कहते हैं। सचेतनता प्राण है धर्म का, अध्यात्म का, जीवन का। और तो और अगर कोई लड़का फर्स्ट क्लास फर्स्ट अगर पास होता है और दूसरा लड़का अगर सेकंड क्लास पास होता है, तो आप फर्क कर सकते हैं कि दोनों में कौन लड़का जो पास हुआ अच्छे नंबरों से और दूसरा जो कमजोर रहा, इसमें और उसमें फर्क क्या है। पढ़ाई के प्रति रहने वाली सचेतनता ने ही, प्रगाढ़ सचेतनता ने ही उसको ऊंचाई दिलाई, और दूसरे ने अपनी सचेतनता, अपना कॉन्शियसनेस, अपनी लगन, अपना अवेयरनेस कम रखा तो सेकंड क्लास पास हुआ। और जो ये भी नहीं देगा वो फेल हो जाएगा। तो मेरे भाई, कॉन्शियसनेस इज द बैकबोन ऑफ योर साधना। अवेयरनेस इज सोल ऑफ योर साधना। व्यक्ति की ये जो जागरूकता और सचेतनता है, यही उसका मेरुदंड है और यही उसकी आत्मा है, यही उसका प्राण है, जो धीरे धीरे हमें गहराई देता है और मुक्ति प्रदान करता है। सरल रूप में, प्रैक्टिकल रूप में हम बाहर भी अपनी सचेतनता को जी सकें, इसके लिए कुछ काम करो, कुछ जागरूकताएं लो, कुछ प्रिंसिपल्स समझो। और जो हमारे द्वारा गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों पर ही गौर करो। तो पहला काम करो, और पहला काम मैं पांव से शुरुआत करता हूं कि जब चलो तो पूरी सचेतनता और पूरी होश के साथ, बोध के साथ चलो। सचेतनता के साथ चलने की आदत डालो, क्योंकि चलना पांव का काम है और हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा अवेयरनेस उन पांव के प्रति हो। तो पांव के प्रति अवेयरनेस हो सके, इसलिए रोजाना 15 मिनट का ऐसा ध्यान करो कि मकान की छत पर चले जाओ, कि किसी पार्क में चले जाओ, या पूनम की चांद के दिन, पूनम की रात के दिन किसी सूनी गली में चले जाओ, पगडंडी पर चले जाओ, और वहां 15 मिनट तक अपने पांव पर ध्यान देते हुए चलो। धीरे 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 सचेतनता पांव पर इतनी केंद्रित होने लग जाएगी कि बगैर सचेतनता के पांव कभी नीचे उठेगा, गिरेगा भी नहीं। अभी तो अपन चलते हैं, मकोड़ा बच गया तो बच गया, निकल गया तो निकल गया, मर गया तो मर गया, ध्यान रखते होंगे, मगर फिर भी पर बाद में पांव गिर ही ना पाएगा मकोड़े पर, क्योंकि गिरेगा उससे पहले आपकी सचेतनता आपका पांव ऊपर उठा देगी। हिंसा संभव ही ना हो पाएगी उस आदमी से। तो मैंने कल कहा था कि आज दिन भर अपनी आंखों को नीचे रखो
और शाम को जब यहां से टहलने के लिए जाओ सरोवर के किनारे, तो अपने पांवों पर ध्यान देना। हो सकता है कईयों ने इसका पालन किया हो और कई लोग इसकी परिपालना करने से वंचित रह गए हों, चूक खा गए हों। दिन भर आंखों को नीचे रखना यह भी एक अभ्यास था, यह भी एक साधना थी, यह भी एक इंद्रिय संयम था। और 10 मिनट तक जब आप पांव पर गौर करते हुए चलेंगे, केवल 10 मिनट रोजाना चलो, 10-10 मिनट करके आप देखेंगे धीरे 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 आपके पांवों के प्रति आपकी सचेतनता प्रगाढ़ होने लग गई है। तो चलोगे ना? 1 मिनट तक तो चलोगे, तो 1 मिनट तक चलते समय हमारी पूरी कॉन्शियसनेस रही कि अचानक अगले पल फिर कोई चित्त की धारा उठ गई और हमारा जो अवेयरनेस रहा वो खंडित हो गया। वो जैसे खंडित हुआ फिर वापस बोधि को जगाया और फिर हम वही चलने पर ध्यान देंगे। 1.5 मिनट तक ध्यान रहा, फिर वापस वही चित्त की कोई धारा उठी कि बगल में कोई निमित्त आया, कोई चलता हुआ आया और हमारा ध्यान खंडित हो गया। उसने आकर्षित कर दिया, हमारे चित्त को उसने आकर्षित कर दिया, तो उधर चला गया। फिर वापस तीसरी बार। तो पहले दिन आधा मिनट की सचेतनता पांव पर आएगी। दूसरे दिन फिर अगर करोगे, तीसरे दिन फिर अगर करोगे, तो 15वें दिन आप पाएंगे कि अब लगातार 3 मिनट तक अखंड रूप से मैंने सचेतनता अपने पांवों पर कायम कर ली है। कोई भी बच्चा स्कूल जाता है तो पहले दिन में तो एमए नहीं हो जाता है ना। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, कि माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली बात बनती है, बात सधती है। आदमी शादी करके आता है तो कोई पहले रात को ये बच्चे पैदा थोड़ी कर लेता है। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली वो धीरे धीरे करीब जाता है। पहले दिन छू ले तो गड़बड़ हो जाती है सारी। धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली, स्लोली एंड स्लोली, और सारी बातें बनने लग जाया करती हैं। ऐसे ही साधना में भी हर बात स्लोली एंड स्लोली, स्लोली एंड स्लोली, धीरे 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 बनती चली जाती है। पढ़ने के लिए बच्चा बैठता है, धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली, पहले क ख ग घ सीखता है और फिर धीरे 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 पूरे पहाड़े सीख लेता है, पूरी वर्णमाला सीख लेता है और फिर किताबें पढ़ना सीख लेता है, अखबार बांचना सीख लेता है, सारा ज्ञान आने लग जाता है। स्लोली एंड स्लोली। तो चलो, बोधपूर्वक चलो। वॉक विद कॉन्शियसनेस। चलो तो ध्यानपूर्वक चलो। अब इसलिए अगर चलते हो कि भाई चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं, तो ये तो आपकी मजबूरी हो गई। पहले मैंने सोचा, क्या हुआ कि जब मैं संत बन गया तो उस समय तो इतना समझता था नहीं, आज भी कोई ज्यादा नहीं समझता हूं। ये मत समझ लेना मैं कोई बहुत ज्यादा समझता हूं। आज भी मैं साधारण व्यक्ति हूं, साधारण बुद्धि का व्यक्ति हूं, क्योंकि मैंने कभी 9वीं कक्षा भी सप्लीमेंट्री से पास की थी। जीवन का यह सच है। और कोई भी आदमी किसी भी यूनिवर्सिटी का कुलपति बन जाए, लेकिन उसे अपने अतीत को तो याद रखना ही चाहिए ना, ताकि कभी अकड़ पैदा ना हो। तो गुरुजी के पास रहता, तो एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी एक बात बताइए, जैनियों के महाराज सारे पैदल ही क्यों चलते हैं, वाहन का उपयोग क्यों नहीं करते? तो गुरुजी ने कहा, बेटा वाहन का उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वाहन के चलने से छोटे छोटे जंतु मर जाया करते हैं। तो मेरे बात समझ में आ गई, हाँ भाई छोटे छोटे जंतु तो मरते होंगे। फिर धीरे धीरे युग बदले, वक्त बदला। पहले जमाने में 25 साल पहले सारे महाराज
अपने कंधे पर अपना सामान लेकर जाते। अब सारे महाराजों के साथ एक ठेला गाड़ी रहती है, तो सारे महाराजों का सामान उसी में रहता है। तो पहले महाराज अगर बूढ़े हो जाते तो एक ही नगर में, एक ही गांव में रह जाते, ठाणापति होकर के कि भाई वहीं रहेंगे। लेकिन अब महाराज बूढ़े हो जाते ना, तो भी कोई तो डोली में चल रहा है, कोई व्हील चेयर पर चल रहा है, कोई ठेला गाड़ी पर चल रहा है। अब मैं आज तक नहीं समझ पाया कि गाड़ी में और गाड़े में क्या फर्क है। गाड़े में बैठना मंजूर और गाड़ी में बैठना मंजूर नहीं, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैंने जैन धर्म में संन्यास लिया, मगर मैं आज तक भी इसकी बुनियादी व्यवस्थाओं को नहीं समझ पाया कि क्या लॉजिक है। गाड़े पर बैठ जाते हैं। एक बार अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक महाराज, उनके बारे में आया कि वो कहीं गाड़ी में चले गए, तो उनके जो मुखिया थे ना, उनके संघ के, उनके गच्छ के, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि साहब ऐसा हो गया, क्या करना चाहिए। मैंने कहा करना वरना कुछ नहीं है, महाराज को एक पत्र डाल दो और पत्र में यही लिख दो कि साहब मैं गाड़ी में बैठा, वो उसका तो मुझे दोष लगा, आप गाड़ी में चलते हैं, उसका दोष कौन भुगतेगा। हैं वो महाराज को, अब दरअसल क्या है कि आज के ज़माने में कुछ बीरबल हुआ करते हैं। अब मैं ठहरा बीरबल, तो आज के ज़माने में भी कुछ बीरबल हुआ करते हैं, कुछ तेनालीराम हुआ करते हैं। अगर उससे पूछ लो तो वो बिल्कुल सही रास्ता फिट फाट करके बता देता है। अब महाराज के पास पहुंचा कि साहब गाड़ी में बैठना दोषपूर्ण है, गाड़ी में बैठना अगर दोषपूर्ण है तो आप जो गाड़ी में चलते हैं वो दोषपूर्ण नहीं है क्या। अब महाराज को बुरा बहुत लगा होगा, मगर वो दंड ना दे पाए, उनको निकाल ना पाए, आज तक भी नहीं निकाल पाए। और अच्छा हुआ वो महाराज अभी तक मुझसे नहीं मिले, नहीं तो मैं उनको भी पूछता ही है। पैदल चलना है तो पैदल चलो, और जब गाड़ी को अपना सकते हो तो गाड़ी को और गाड़ी में फिर फर्क क्या है। दोनों में तुम्हें दिखाई नहीं देगा, गाड़ी में बैठोगे तो भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और गाड़ी में बैठोगे तो भी तुम्हें आगे सड़क पर क्या चल रहा है तुम्हें दिखाई नहीं देगा। पर मैंने सोचा पैदल क्यों चला जाए, तो मुझे लगा पैदल इसलिए चला जाए ताकि उसका हर कदम सचेतनता पूर्वक चल सके, इसलिए पैदल चलने की व्यवस्था हुई। बाकी तो आजकल गांव-गांव में शराब फैली हुई है, कोई गांव रहने जैसा रहा ही नहीं है। ये जो बेचारी साध्वियां हैं गांव-गांव जाती है, मैं तो इन लोगों के साहस को दाद देता हूं। बाकी कोई गांव अब ऐसा बचा ही नहीं है जहां पर रात गुजारी जाए। पता नहीं समाज की क्या व्यवस्था है। ये 2-3 साध्वियां निकलती है जंगल से, जरा आप अपनी बेटी को और बहू को, 2 लोगों को अपने घर से निकाल के बताओ मुझे रात को 11 बजे और किसी जंगल के रास्ते में और किसी गांव में ले जाकर रुकवा के बताने की हिम्मत दिखा दो मुझे कोई, कि आप अपनी एक बहू को और उसके साथ उसकी ननंद को, 2 लोगों को स्वतंत्रता रूप से भेज दो। फिर देखो आपका मन क्या करता है, कितना चिंता में पड़ जाता है, कितना तनावग्रस्त हो जाता है, और रात को 2 बजे जाकर के आप अपनी बहू और बेटी को वापस ले आएंगे। पर ये साध्वियां, समाज को कब सद्बुद्धि आएगी। महावीर स्वामी को कहता हूं अपने समाज वालों को थोड़ी सद्बुद्धि दें। अब गांव ऐसे बचे ही नहीं है। हम लोग तो पुरुष लोग जाते हैं ना, तो भी हमें लगता है कि यार ये कहां अपन लोग आके ठहर गए हैं, सब सामने आके पी रहे हैं, ठोक रहे हैं, गाड़ियां निकाल रहे हैं, स्कूलों में जाकर, स्कूलें जंगलों में पड़ी है, अकेले वहां पड़े हैं, बाहर शराब पी जा रही है। अब सोचते हैं अपन पुरुष लोग जब डर जाते हैं तो बेचारी साध्वियों के क्या हाल होते होंगे। और महाराज अगर पैदल चलते भी हैं तो भाई पैदल चलते होंगे, मगर उनके पीछे तो गाड़ियां खूब घूमती रहती है ना। अब या तो गांव का जो आहार मिलता है वो खा लो, जैसा भी मिलता है वैसा खा लो, और वो जब भाता नहीं है तो फिर क्या करेंगे। महाराज लोग शहर से गाड़ियां मंगवाएंगे, खाना मंगवाएंगे, और गाड़ियां उनके लिए आएंगी, और रोजाना गाड़ियां आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी। अगर तो सोचो भाई तुम जाते तो एक गाड़ी में काम निकल जाता, पर तुम पैदल चले, तुम गाड़ी में चले तो तुम्हारे लिए 7 गाड़ियां आगे पीछे हो गई। ठीक है, फिर भी अगर लगता है किसी को ये ठीक है तो ठीक है, अपने क्या है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अपने को क्या पता भी किस चीज का कितना ज्ञान होता है। अपन तो लिमिटेड बुद्धि के आदमी हैं, छोटी सी बुद्धि रखते हैं, छोटा सा नजरिया रखते हैं, छोटी सी बातें करते हैं।
बात कुल मिलाकर छोटी सी करूंगा, भले वो फैलती चली जाए, तो ना मैं रबर की तरह खींच लेता हूं, बस छोड़ता हूं, वापस उतनी की उतनी हो जाती है। बोल रहा हूं सचेतनता पर रबर को खींचने की तरह खींच रहा हूं और वापस छोड़ूंगा तो वही सचेतनता पर आकर के बात खत्म हो जाएगी। तो चलो सचेतनता पूर्वक, नंबर 1। नंबर 2, बोलो तो सचेतनता पूर्वक। अगर अचेतनता पूर्वक बोल बैठे तो ये जीभ भाई साहब बहुत बड़े सत्यानाश करवा देती है, बहुत बड़े सत्यानाश करवा देती है। मैंने एक आदमी से पूछा, भैया तेरी हड्डी पसलियां कैसे टूट गई? बोले साहब इस जीभ भाई साहब के कारण। मैंने कहा जीभ के कारण तेरी हड्डी पसलियां कैसे टूट गई? बोले साहब जीभ चलती रहे और माथे पर जूते पड़ते रहे। जीभ चलती रही और माथे पर जूते पड़ते रहे। तो सचेतनता पूर्वक अगर हम बोलेंगे तो अपने आप जूते माथे पर आकर के नहीं गिरेंगे, और अचेतनता पूर्वक बेहोशी के साथ अगर बोलेंगे तो कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। यह जीभ संबंध बनाती भी है और तोड़ती भी है। यह जीभ लोगों के दिलों में मिठास घोलती भी है और जहर उगलती भी है। कन्फ्यूशियस से ऐसा हुआ कि कन्फ्यूशियस जब गुजर रहे थे तो कन्फ्यूशियस ने मरने से पहले अपने शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, देखो भाई मैं तो समाधि लेने जा रहा हूं, शरीर को छोड़ रहा हूं, मरने से पहले तुमसे एक सवाल करता हूं, पैगाम देकर जाता हूं। और यह कहते हुए उन्होंने अपना मुंह खोल दिया कि बताओ कि मेरे मुंह में क्या है। तो 90 वर्ष के बूढ़े डोकरे के मुंह में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? है जीभ मिलेगी। तो चेलों ने देखा और कहा कि अंदर, अरे अंदर अंदर तो केवल जीभ है गुरुजी। बोले क्यों भाई, दांत कहां चले गए? बोले दांत तो आपके गिर गए कभी के। तो बच्चों क्या तुम बता सकते हो कि दांत क्यों गिर गए? क्योंकि वो क्या थे? हैं जी? अरे किसी गिर गए हो तो बता दो ना। इतना बूढ़ा कोई नहीं है यहां पर। वो इसलिए गिर गए क्योंकि वो सख्त थे, कड़क थे, इसलिए गिर गए। बोले जीभ अभी तक क्यों है? क्यों है? मुलायम है, सॉफ्ट है। तो बात समझ में आ गई ना जिंदगी की, कि जो सॉफ्ट होता है वो अंतिम पल तक रहता है, जो कड़क होता है वो कभी भी गिर सकता है। जो सॉफ्ट होता है, नरम होता है, मुलायम होता है, वो अंतिम क्षण तक हमारे साथ रहता है, पर जो कड़क होता है, सख्त होता है, वो कभी भी गिर सकता है। वो कभी भी गिर सकता है। और इसीलिए मैं एक चुटकुला कहा करता हूं, और जब मुझे भी किसी ने चुटकुला सुनाया तो मुझे भी बहुत मजा आया। और चुटकुला केवल इतना सा है कि 2 आदमी आपस में भिड़ पड़े, एक ने कहा मुक्का मारा तो 32 तोड़ दूंगा, दूसरे ने कहा है चुप रहे, मेरा मुक्का पड़ा तो 64 तोड़ दूंगा। तीसरे ने कहा साहब 32 तोड़ने वाली बात तो समझ में आती है, ये 64 वाली बात समझ में नहीं आती। उसने कहा मुझे पता था तू जरूर बीच में बोलेगा, तू जरूर बीच में बोलेगा। बोलो, ईश्वर ने वाणी दी है, जरूर बोलो, लेकिन सचेतनता से बोलो। बोलो मगर सचेतनता से बोलो। अगर लगता है गालियां निकालने की भी आदत पड़ी हुई है, तकिया कलाम, कुछ लोगों के लिए तकिया कलाम हो जाया करती है कुछ बातें, तो अगर तकिया कलाम हो चुका है कुछ भी, तो भी सचेतनता से अगर बोलोगे ना। आपको पता है कोई आदमी अगर हकलाता हुआ बोलता ना, तो यानी इस तरह से हकलाता हुआ जो बोलता है, वो व्यक्ति भी अगर जागरूकता पूर्वक सचेतनता से अगर बोलेगा तो नहीं हकलाएगा।
जागरूकता के साथ अगर बोलने की थोड़ी सी प्रवृत्ति अपने जीवन के साथ जोड़ लोगे तो गालियां जो तकिया कलाम बन चुकी है वो गालियां नहीं निकल पाएंगी। धीरे 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 ये सचेतनता जो जो प्रगाढ़ होगी त्यों त्यों ये जो जबान है ना, ये जो गुलाबी होठों के बीच में समाया हुआ एक जो सेनापति और राजा जो अंदर बैठा हुआ है ना, ये हमारे जीवन के लिए वरदान बनकर उभर कर आ जाएगा। तो मैंने कहा सचेतनता से चलो, सचेतनता से बोलो, और जरा अपने हाथों पर गौर करो तो कि हाथ क्या करते हैं, कभी किसी चीज को उठाते हैं और कभी किसी चीज को रखते हैं। तो इन हाथों का उपयोग भी सचेतनता के साथ करो, यानी कि तीसरा बिंदु यह बन जाएगा कि हम किसी भी चीज को रखें और उठाएं तो भी सचेतनता से उठाएं और रखें। कोई आदमी अगर चलता है ना तो चप्पल की आवाज आती है, फड़ 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 फड़। जरा एक बात बताइए, कोई आपके बगल से निकल रहा हो और चप्पल फड़ फड़ करके जा रहा है, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा है? बुरा लगेगा। आप भी चलो तो ध्यान रखना आप भी चलो तो ध्यान रखना। यही तो है सचेतनता कि चल रहा हूं मगर इस तरीके से कि चप्पल को भी इतने सलीके के साथ रखा जाए कि हमारे पांवों का उठना और गिरना भी उसमें भी साधना की सुवास झलके, कि ये कोई एक सड़क चलता आदमी नहीं चल रहा है, ये सड़क पर चलता हुआ आदमी भी एक साधक व्यक्ति चल रहा है। ये आपके पांवों की पदचाप को देखकर, आपकी भाषा को सुनकर, आपके हाथ के व्यवहारों को देखकर पहचाना जा सकता है। सामान रखो, उठाओ। मैं किसी को पूछता हूं भाई चाबी कहां है, भाई चाबी साहब थी तो सही, पता नहीं अब कहां है। इसका मतलब क्या हुआ? रख आते हैं कहीं भी, छोड़ आते हैं कहीं भी, ध्यान व्यान कुछ है नहीं, बस रख दिया, गिरा दिया, हो गया। सचेतनता से जीने वाले व्यक्ति को रात को 2 बजे भी अगर उठाकर पूछा जाए तो रात को 2 बजे भी बिल्कुल परफेक्ट जवाब निकल करके आएगा। वो वही कहेगा जो कि उसने सचेतनता पूर्वक किया है, बोध पूर्वक किया है, बोधि पूर्वक किया है, प्रज्ञा पूर्वक किया है। बुद्ध के बारे में मशहूर है कि बुद्ध के कंधे पर आकर बैठी थी मक्खी। बुद्ध के बारे में मशहूर है कि बुद्ध के कंधे पर आकर बैठी थी मक्खी, और जैसे मक्खी ने काटा कि अचानक झपट्टे के साथ हाथ मारा और मक्खी उड़ गई, कि तभी अवेयरनेस आई, जागरूकता आई। अरे अनजाने में झपट्टा मार दिया, तो दोबारा कंधे को देखा, धीरे से हाथ से यूं किया। बगल में शिष्य बैठा था, उसने कहा गुरुजी ये बात समझ में नहीं आई, अब आप किसको उड़ा रहे हैं? वहां तो कोई मक्खी वक्खी है ही नहीं। बोले भाई मक्खी को नहीं उड़ा रहा था, सचेतनता का अभ्यास कर रहा था, सचेतनता का अभ्यास कर रहा था। तो गुरुजी जब मक्खी थी तो आपने सचेतनता से क्यों ना उड़ाई? बेटा उस समय अचेतनता से उड़ा दी गई, इसीलिए तो दोबारा अभ्यास किया कि अब अगर मक्खी आकर बैठे तो सचेतनता से उड़ाने का विवेक, बोध, प्रज्ञा, ज्ञान दृष्टि मेरे भीतर बनी हुई रहे, इसलिए मैंने दोबारा उसका अभ्यास किया। इसलिए मैंने अभ्यास किया। तो जागरूकता पूर्वक उड़ाएं, कोई सामान रखें। ये लाइफ मैनेजमेंट है कि आदमी अपने सामान को जागरूकता पूर्वक रखेगा। कपड़े खोलो, समेट कर रखो, यूं नहीं जहां है वहीं खोल के रख दिए। कॉलेज से स्कूल से लौट कर आओ, किताब को अपनी व्यवस्थित रखो। खाना खाने के बाद अपनी थाली व्यवस्थित रखो। घर में अगर जाओ जूते व्यवस्थित रखो। यहां वहां जहां तहां कोई चीज खोल दी, ये
अव्यवस्था है, ये अचेतनता है। तो अपने कपड़े हो, वस्तु हो, सामान हो, रात को 2 बजे लाइट जाती है ना, तो आदमी क्या करता है? टॉर्च ढूंढने के लिए इधर उधर चिल्लाने लगता है, टॉर्च कहाँ है? मम्मी 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 टॉर्च कहाँ है? अरे भाई, तू खुद ही अगर अपनी टॉर्च को संभाल कर रखने की आदत डाल ले तो हाथ जहां गिरेगा ना, जैसे तुम हाथ रखोगे टॉर्च के लिए कि सीधी वो टॉर्च निकल करके आ जाएगी, क्योंकि सचेतनता पूर्वक वस्तु को रखा गया था। नंबर 4, जब भोजन करो ना तो सचेतनता पूर्वक कीजिएगा। और अगर भोजन सचेतनता पूर्वक करना है तो पहला काम होगा अकेले में भोजन करना। 4 लोग साथ में बैठ जाओगे तो ध्यान इधर उधर बंट जाएगा। मैंने भी कई दफा सोचा मुझे अकेले भोजन करना चाहिए, पर क्या करूं, कर नहीं पाता, क्योंकि बचपन से ही भाई भाई साथ में खाने की आदत पड़ी हुई है। सो हिम्मत नहीं हो पाती कि नहीं भाई अब आज से तुम अलग खाओगे, मैं अलग खाऊंगा। ठीक है भाई, जो है समझौता गमों से कर लो। अगर सचेतनता पूर्वक खाना खाना है, अपनी 3 रोटी 2 रोटी जो आप खाते हैं वो ली, शांतिपूर्वक एक एक कौर पूरी सचेतनता और जागरूकता से ग्रहण किया।